झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इंडिया गठबंधन ने धनबाद जिले के सिंदरी विधानसभा बलियापुर में एक भव्य चुनावी सभा का आयोजन किया है, जिसमें सिंदरी से भाकपा माले प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने हुंकार भरी। इस सभा का आयोजन बलियापुर हवाई पट्टी पर हुआ, जहां हजारों समर्थक जुटे और अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन की अपील की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें किसानों का कर्ज माफ करना और बिजली बिल माफ करना शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा था, लेकिन झारखंड मोर्चा के नेतृत्व में किसानों को राहत दी गई। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया और मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि दिसंबर में इस योजना की अगली किस्त जारी की जाएगी, जिससे महिलाओं को और आर्थिक सहायता मिलेगी। कहते हुए जिताइएगा ना इनको, पक्का जिताइएगा ना, यहाँ बीजेपी से मुक्ति मिलेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ हम आगे जाने का विधान। निश्चित रूप से जो बदलाव का एक लोग सोच रहे थे, उनको काफी बल मिला। लोग आज की सभा के बाद निर्णय ले चुके हैं, ठोस निर्णय में आ गए हैं कि यहाँ बदलाव होगा और वो बदलाव भाकपा माले इंडिया अलायंस के रूप में आएगा। बीजेपी के पास जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के डर पर कोई दबाव में आ जा रहे हैं, तो उससे चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग यहाँ पूरा परिवर्तन का मन बना चुके हैं। अब किसी का कहीं जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर हम लोग शुरू से, आज चुनाव में नहीं, शुरू से हम लोग संघर्ष हैं कि यहाँ जो रोजगार के अवसर हैं उन जगहों पर यहाँ के लोगों को मिले। इसके साथ साथ रोजगार के अवसर कैसे बढ़े, उस पर भी हम लोग एक माहौल बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। कई उद्योग लग रहे हैं सिंदरी विधानसभा में, गोविंदपुर में 1-2 नए उद्योग लगा। ये उस माहौल का ही हमको लगता है कि परिणाम है। तो उद्योग लगने से वो जो 60% लोकल जनता को लेना, युवाओं को लेना है, क्या ये लागू है या आप लागू करवाएंगे? नहीं, 60% नहीं, 75% है स्थानीय लोगों को रखना। और स्थानीय लोगों को रखने का जो समय सीमा है वो 3 साल में पूरा करना है। 3 साल में जैसे ही पूरा होगा, यदि नहीं होता है तो फिर उसको लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे, उसको लागू करवाएंगे। ये आप कैसे कहेंगे? युवा तो पलायन कर रहे हैं, झारखंड छोड़ के बाहर उड़ीसा छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, यहाँ के युवा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या आपके लिए होगी। इसको आप कैसे दूर करेंगे? यहाँ जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को लेकर के हम लोग को आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। और यहाँ हमको लगता है कि बहुत संभावनाएं हैं, नए उद्योग भी कई बन सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। उस पर गंभीरता, एक प्रतिबद्धता की ज़रूरत है, तो हम लोग उस गंभीरता के साथ उस चीज़ को करेंगे।